नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे आपको अपने सीवी पर क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए। पिछले 10 दिनों से मैं काफी सारे लोगों को सीवी बनाने में हेल्प कर रहा हूं, मैंने ये मिस्टेक सीखा है बहुत ज्यादा। तो शुरू करते हैं। पहली बात, पहले सबसे पहले आपके सीवी में कोई भी ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे सीवीज देखे हैं जिसमें लोगों ने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, जिसमें लोगों ने इंग्लिश गलत लिखी हुई है, जिसमें इंग्लिश की जो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस वो गलत लिखा हुआ है। जब आपका कोई सीवी पढ़ता है और जब बेसिक चीज वो देखता है कि आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किए हुए हैं, आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स किए हुए हैं, तो बहुत ज्यादा चिढ़ होती है और वहीं पर आपका सीवी शायद रिजेक्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस है। नंबर 2 इज आपके सीवी का जो फॉर्मेट है वो प्यारा नहीं है। क्या होता है, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप उस रूम में नहीं हो, सामने वाले बंदे को नहीं पता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका सीवी आपको रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके सीवी में बहुत फॉर्मेटिंग एरर्स हैं, कोई अलाइनमेंट लेफ्ट है, कोई राइट है, कोई सेंटर में है, कोई ऊपर है, कोई नीचे, बहुत ज्यादा गैप्स हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत 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 इरिटेशन होता है। तो मेक श्योर कि आपका जो सीवी का फॉर्मेटिंग है, अलाइनमेंट्स है, फॉन्ट साइजेस हैं, फॉन्ट कलर्स है, वो बहुत 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 प्यारे हैं। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं चीज के लिए, आप इंटरनेट पे जाकर कोई से भी टॉप एमबीए कॉलेजेस का, या फिर हार्वर्ड का, या फिर अहमदाबाद का, बेंगलोर का, लखनऊ का, या फिर बीटेक में तो आईटी बीटेक का जो भी है, उनके आप सीरीज के फॉर्मेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, जब आप माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं, वर्ड में जाते हैं, तो उनके पास बहुत सारी टेम्पलेट्स होती हैं। ठीक है। नंबर 3 इस अगर आप बहुत सारी इंटरनेट में वेबसाइट्स भी हैं जो एआई वाली होती है, resume.ai जैसे एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर अपना सीवी बना सकते हैं बेसिक इनपुट करके। आप कोई नौकरी.com, monster.com, वहां पर जाकर आप किसी को पैसे देकर भी पहला वर्जन बना सकते हैं अपने सीवी का। तो इंपॉर्टेंट है, उस पर आप खर्चा कीजिए। नंबर 3 इज, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का जो सीवी होता है, जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, वो अप्लाई उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज नहीं होता है। अगर आप किसी जॉब मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इंश्योर कीजिए कि आपके सीवी पर काफी ज्यादा मार्केटिंग रिलेटेड स्टफ है। अगर आप कंसल्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इंश्योर कीजिए कि कंसल्टिंग का है। सेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेल्स के पॉइंट्स को डालिए, कंसल्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंसल्टिंग का डालिए, फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फाइनेंस का पॉइंट डालिए। ठीक है। नंबर 3। नंबर 4 इज, मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने सीवी में बहुत बड़ी बड़ी कहानियां लिख देते हैं। ऐसे लिख रहे हैं, कोई पॉइंट जा रहा है 3 लाइन में, 4 लाइन में, 5 लाइन में। ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी। अपने सीवी को बहुत ही ज्यादा शॉर्ट, क्रिस्प, कंसाइज बनाइए। राइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन कि आई वाज वर्किंग एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इन XYZ कंट्री, XYZ कंपनी इन द रीजन ऑफ दिस एंड लीडिंग अ टीम ऑफ 100 पीपल, ब्ला ब्ला ब्ला। इंस्टेड ऑफ जस्ट राइट रेस्ड revenue or brought in sales of $1 million for XYZ in XYZ टाइम पीरियड। आपके पॉइंट्स को बहुत ही ज्यादा सक्सेंट बनाइए, बहुत ही ज्यादा साधारण बनाइए, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में बनाइए। ठीक है। और मैंने ये भी देखा है कि लोग अपने जो उन्होंने काम किया है वो पहली बात, जब भी कोई आपका सीवी देखता है तो 7 से 10 सेकंड के अंदर आपका सीवी को ग्लांस थ्रू करता है। तो आपको अपने सीवी को रियली कैची बनाना है। ठीक है। तो मैंने देखा लोग बहुत बहुत कहानियां बना देते हैं और फिर उसमें कुछ कुछ समझ में नहीं आता है आदमी को। राइट। तो आपको इंश्योर करना है कि आप अपना बिजनेस इंपैक्ट डालें, आपने कितना धंधा लेके आए हो, कितनी ऑपरेशंस में कॉस्ट कम की है, कोई टीम को लीड किया है। पुट वैल्यूज फॉर एवरी आइटम विच यू आर पुटिंग ऑन योर सीवी। राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या होता है, वो सामने वाले आदमी को पता नहीं चलेगा। नंबर 4 और नंबर 5 पॉइंट इज, आपको अपने सीवी को बहुत लेमन के लिए बनाना है। मतलब हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपके आपके फील्ड में जहां पर भी आपने काम किया है, अगर आपने जो पढ़ाई की है उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स हो, लेकिन आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सामने वाले बंदे को शायद नहीं पता हो कि आपकी जॉब में जो बहुत टेक्निकल वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, आपने बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज की हुई है, क्या होता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप उसको बहुत सिंपल तरीके से समझाएं, जो कि अगर बंदा आपके बैकग्राउंड से नहीं आता है उसको समझ में आना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि आपका सीवी में खाली ऐसा ना हो कि आपने बहुत पढ़ाई में मचाया हुआ है या फिर आपके पास खाली वर्क एक्सपीरियंस है। यू हैव टू मेक अ वेरी वेरी वेल राउंडेड सीवी। मतलब आपके सीवी में अटैच अच्छे होने चाहिए, कुछ वर्क एक्स होना चाहिए, इंटर्नशिप होने चाहिए, कुछ सर्टिफिकेशन होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स होना चाहिए, कुछ PORs होना चाहिए, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो सामने वाले बंदे को लगता है कि आपकी प्रोफाइल एक वेल बैलेंस प्रोफाइल है। स्पेशली अगर आप कोई मैनेजरियल रोल्स करके जा रहे हैं, अगर आप मास्टर्स इन मैनेजमेंट करके जा रहे हैं, MBA करके जा रहे हैं, मार्केटिंग करके जा रहे हैं, तो आपका सीवी एक वेल राउंडेड सीवी होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आपने अपने सीवी में खाली पढ़ाई बहुत ज्यादा की है या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत ज्यादा है। मैं किसी बंदे का कल एक सीवी रिव्यू कर रहा था, उसमें देखा उसने 10 पॉइंट्स खाली बॉक्सिंग पर लिखे हुए हैं, क्योंकि उसके जीवन में अचीवमेंट्स खाली बॉक्सिंग के थे। राइट। तो यू हैव टू बिल्ड अ वेरी 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 वेल बैलेंस्ड CV। ठीक है। उसके बाद आपको यह भी देखना है कि आपका सीवी जनरली एक पेज का हो, 2-3 पेज में जाएगा तो बहुत ज्यादा
टाइम नहीं होता है, तो एक पेज में आपको सारा सक्सेंट में इंफॉर्मेशन लिखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे आर टू वेज, या तो आप चालू कीजिए कि आपका स्टूडेंट, आपने पढ़ाई क्या की, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, या फिर आप अपने सीवी में पहले एक प्रोफाइल लिख सकते हैं अपनी बेसिक 4-5 पॉइंट की, उसके बाद अपना वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद अपना पढ़ाई का अचीवमेंट, उसके बाद आपका एक्स्ट्रा करिकुलर्स, या फिर दिस थिंग। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल क्या है, कि आप वर्क एक्स वाले बंदे हैं या फिर आप फ्रेशर्स हैं या फिर आप अभी कॉलेज से निकले, तो उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 6 इज मेक मल्टीपल सीवीज। अपने सीवीज को जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से कस्टमाइज कीजिए। अगर आप कॉलेज में है, अगर तो आपको पता नहीं फाइनेंस मार्केटिंग किस में जाना है, तो आप अपना एक बेस सीवी बनाइए, उसके बाद आप 3-4 सीरीज बनाइए। हो सकता है एक सीवी मार्केटिंग का हो, एक कंसल्टिंग का हो, एक फाइनेंस का हो। तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा कस्टमाइजेशन करना है, थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स है उसको मार्केटिंग वे में या फिर फाइनेंस वे में डालना है। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सीवी कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर आप कॉलेज में हैं तो पहली बात, अपना आप 1 घंटे खाली अपने साथ बैठिए, कुछ मत कीजिए, 1 घंटे बैठिए अपने साथ और सोचिए कि 10वीं कक्षा से लेकर आज तक आपने क्या क्या किया है जीवन में। राइट। जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट बहुत बड़े हैं या बहुत छोटे हैं, आप पहले सारे पॉइंट्स को लिख दीजिए। ठीक है। सीवी में डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। हो सकता है वो सीवी 2 पेज का हो, 3 पेज का, ठीक है, इट्स ऑलराइट। जब आपने सब कुछ लिख दिया है तो नाउ कम्स स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन से पॉइंट का ज्यादा इंपैक्ट है, कौन से पॉइंट पे ज्यादा आपकी करियर जॉब से रिक्वायरमेंट है, कौन सा पॉइंट आपको लगता है कि वो आपको ज्यादा एज देगा। ठीक है। उसके बाद सारे अननेसेसरी पॉइंट्स को हटा दीजिए, तो आपका बेस लेवल सीवी रेडी हो गया। अब इस सीवी को हमको बहुत ज्यादा अच्छे से इंप्रूव करना है, तो इंप्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1 इज अपने सीवी को आप ऐसा कीजिए, अपने 5 सीनियर्स को भेज दीजिए। राइट। या फिर कोई आपके दोस्त हैं जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं या फिर आपके बैचमेट्स हैं, आप उनको भेजिए और बोलिए यार ये मेरा सीवी है, इस पे मुझे आप बताइए कि क्या क्या इसको इंप्रूव कर सकता हूं। तो जब आपने, और दूसरी चीज इस, अपने 4-5 दोस्तों का सीवी दीजिए, देखिए अपने सीनियर्स का सीवी देखिए, उसमें देखिए उन्होंने कैसे उन्होंने चीजों को लिखा हुआ है, क्या क्या चीज आपको अच्छी लग रही है, क्या क्या चीज अच्छी नहीं लग रही है। तो टेक देयर इनपुट्स, उसके बाद अपने सीवी में डालिए और जो आपका सीवी रेडी हो गया है उसको अपने 5-6 दोस्तों को भेजिए, अपने अपने जूनियर्स को भेजिए, सीनियर्स को भेजिए, बैचमेट्स को भेजिए, प्रोफेसर्स को भेजिए, जो दोस्त जॉब सारा में काम कर रहे हैं उनको भेजिए और सबके इनपुट्स लीजिए। और जो आपका बेस लेवल सीवी है उसको रिफाइन करते जाइए। जैसे जैसे आपको ज्यादा इनपुट्स मिलते हैं लोगों से, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको रिफाइन करते जाइए। जो पॉइंट्स आपको लगता है कि वो पॉइंट अच्छा है आप तो चेंज कीजिए, अगर आपको लगता है ये पॉइंट अच्छा नहीं है तो उसको मत एक्सेप्ट कीजिए। जब आपका फाइनल सीवी बन जाएगा, देन यू स्टार्ट sending it to different companies or different job portals or different friends for reference or whatever। ठीक है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है या फिर आप कुछ नई नई स्किल्स एक्वायर करते जाते हैं, जो अनइंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हटाते जाइए और ये चीजों को डालते जाइए। ठीक है। तो ये है, वीडियो काफी लंबी हो गई है, आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो इस वीडियो से। सीवी का बेसिक मॉडल कैसा होता है, कैसे बना सकते हैं, इंटरनेट का यूज कीजिए, चैट जीपीटी का यूज कीजिए, अपने पॉइंट्स को डिफाइन करते जाइए। अपने सीवी में आपको दिखाना है कि कैसे आपने लीडरशिप स्किल्स किया है, कैसे आपने चीजों को ड्राइव किया है, कैसे आपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया। तो यूज वेरी पॉजिटिव वर्ड्स, राइट। एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है, फॉर्मेटिंग एरर्स नहीं करना है, चीजों को रेलेवेंट रखना है, चीजों को कस्टमाइज करना है अपनी जॉब के अकॉर्डिंगली। एंड आई होप दिस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। मैं 1-on-1 सेशंस भी लेता हूं, अगर आपको 1-on-1 सेशंस करने हैं तो आप यहां पर बुक कर सकते हैं। और मैंने पहले भी पहले बताया था कि हाउ टू मेक अ वेरी गुड सीवी, जिसके अंदर मैं बात कर रहा था कि क्या क्या सीवी में होना चाहिए। इसमें हमने बात की कि क्या क्या चीज आपको सीवी में नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो कुछ सीखा हो इस वीडियो में, अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मर्जी है अपने दोस्तों को भेजिए और अपने सीवी को आप इंप्रूव कीजिए। अगर आपको चाहिए कि मैं आपका सीवी रिव्यू क्यों, तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी नीचे है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और ये 2 वीडियोस को आप देख सकते हैं। चलो टाटा।